नमस्कार दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी है कोसने की आदत। एक मेंढक एक तालाब के पास से गुजर रहा था। तभी उसे किसी की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। उसने रुक के देखा तो दूसरा मेंढक उदास बैठा हुआ था। क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? पहले मेंढक ने पूछा। देखते नहीं ये तालाब कितना गंदा है, यहाँ जिंदगी कितनी कठिन है। दूसरे मेंढक ने बोलना शुरू किया। पहले यहाँ इतने सारे कीड़े मकोड़े हुआ करते थे, पर अब मुश्किल से ही कुछ खाने को मिल पाता है। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। पहला मेंढक बोला, मैं करीब के ही एक तालाब में रहता हूँ। वो साफ है और वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी मौजूद हैं। आओ तुम भी वहीं चलो। काश यहाँ पर भी खूब सारे कीड़े होते तो मुझे हिलना नहीं पड़ता। दूसरा मेंढक मायूस होते हुए बोला। पहले ने समझाया, लेकिन अगर तुम वहाँ चलते हो तो तुम पेट भर के कीड़े खा सकते हो। काश मेरी जीभ इतनी लंबी होती कि मैं यहीं बैठे बैठे दूर तक के कीड़े पकड़ पाता और मुझे यहाँ से हिलना नहीं पड़ता। दूसरा फिर हताश होते हुए बोला। पहले ने फिर से समझाया, ये तो तुम भी जानते हो, तुम्हारी जीभ कभी इतनी लंबी नहीं हो सकती, इसलिए बेकार की बातें सोचकर परेशान होने से अच्छा है वो करो जो तुम्हारे हाथ में है। चलो उठो और मेरे साथ चलो। अभी वे बात ही कर रहे थे कि एक बड़ा सा बगुला तालाब के किनारे आकर बैठ गया। वाह, अभी मुसीबत कम थी क्या, जो ये बगुला मुझे खाने आ गया। अब तो मेरी मौत निश्चित है। दूसरा मेंढक लगभग रोते हुए बोला। घबराओ मत, जल्दी करो, मेरे साथ चलो, वहाँ कोई बगुला नहीं आता। पहले ने कूदते हुए बोला। दूसरा मेंढक उसे जाते हुए देख ही रहा था कि बगुले ने उसे अपनी चोंच में दबा लिया। मरते हुए दूसरा मेंढक मनी मन सोच रहा था कि बाकी मेंढक कितने लकी हैं। दोस्तों, बहुत से लोग दूसरे मेंढक की तरह होते हैं। वे अपनी मौजूदा परिस्थिति से खुश नहीं होते, पर वे उसे बदलने के लिए हिलना तक भी नहीं चाहते। वे अपनी नौकरी, अपने व्यापार, अपने माहौल, हर चीज़ के बारे में शिकायत करते हैं, कमियां निकालते हैं, पर उसे बदलने का कोई प्रयास नहीं करते। और हैरानी की बात तो यह है कि वे खुद भी जानते हैं कि ये चीज़ें उनके जीवन को कैसे बदल सकती हैं, पर वे कोई प्रयास ही नहीं करते और एक दिन बस ऐसे ही सस्ते में दुनिया से चले जाते हैं, मेंढक की तरह टर टर करते हुए। दोस्तों, आइए आज से परिस्थितियों को कोसने का अभ्यास छोड़ें, आगे बढ़ें, बदलाव लाएं। सदा खुश रहो दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।